हाय गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के बारे में। सबसे खास बात ये है कि आज की वीडियो हम हिंदी में शूट करने वाले हैं, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आज हम यूज़ में लेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के बारे में। मतलब इसका पर्पस क्या है, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, क्यों बनाया है, और इस फील्ड में अगर आपको जाना है एज अ क्लाउड इंजीनियर, एज अ डेटा इंजीनियर, तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? क्योंकि इसको जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक तरह से एक तरीका है जिसको यूज़ में लेके हम किसी और के कंप्यूटर्स, किसी और के सिस्टम्स, किसी और का डेटाबेस और एनीथिंग, मतलब स्टोरेज, उसको हम यूज़ में ले रहे हैं और बदले में उसको एक पर्याप्त अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है? मतलब किराए के ऊपर हम किसी के रिसोर्सेज यूज़ में ले रहे हैं और उसको एक अमाउंट दे रहे हैं, घंटे के हिसाब से या फिर महीने के हिसाब से। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज क्या-क्या हैं और मतलब क्या-क्या इसमें हम कर सकते हैं, वो हम आगे जाके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स से अगर आपको कोई लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप जाएँगे दुकान पे, उसको लेकर आ जाएँगे। कितने का आपको मतलब रेट पड़ेगी? नॉर्मल सा लैपटॉप आजकल मेरे ख़्याल से 55 या 60 हज़ार का आता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल 8 जीबी रैम और नॉर्मल सा प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल ही मिलेगी 60 हज़ार के लैपटॉप के अंदर, ठीक है? और यही मान लो अगर आपको ये सारे लैपटॉप चाहिए 200 की संख्या में या 300 की संख्या में, तो आप क्या करेंगे? और एक और चीज़, आपको चाहिए जीपीयू, मतलब और आपको चाहिए 64 जीबी रैम, अब आप क्या करेंगे? अब जो आपकी कॉस्टिंग है ना, वो जाएगी 2-3 लाख के अंदर, मतलब पर सिंगल लैपटॉप, राइट? और अगर आप 100 लेंगे, 200 लेंगे, तो देख लो आप कहाँ तक आपकी कॉस्टिंग पहुँच जाएगी। तो इसी को कम करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिसको उपयोग में लेके आप बहुत ही सस्ते के अंदर ये सारे कंप्यूटर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब आते हैं कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए बने हुए हैं प्लेटफ़ॉर्म, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, जो कि बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सेकंड अपना है अमेज़न वेब सर्विसेज़, जो कि अमेज़न ने बनाया है। ऐसे ही मतलब काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स हैं, काफ़ी लोकल्स भी होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की बात करने वाले हैं, जो कि एक पब्लिक क्लाउड है। तो पब्लिक क्लाउड का मतलब ये है कि कोई भी आके, मतलब चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई कंपनी हो, कोई भी आके इसके ऊपर अकाउंट बना के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उनको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड दिया जाएगा, जिसको यूज़ में लेके आप अपना काम कर सकते हैं। अब वो काम क्या है? वो काम है किसी भी तरह के रिसोर्स को डिप्लॉय करना। वर्चुअली। लेट्स से अगर आपको लैपटॉप चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, तो आप क्लाउड पे जाके अपना पसंदीदा कंप्यूटर ले सकते हैं, ठीक है? आप बोल रहे हो भाई मुझे चाहिए 64 जीबी रैम, आप ले सकते हैं। आप बोल रहे हो कि मुझे जो है मुझे ये वाली विंडो चाहिए, विंडोज़ 11 चाहिए, तो आप ले सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें आपकी रहेंगी और वो वीएम, वो कंप्यूटर आपको दे दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़, देने का मतलब ये नहीं है कि आपको उठा के दे देंगे, नहीं। वो आपको वर्चुअली असाइन हो जाएगा, मतलब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप काम उस पे कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही काम होगा जैसा आप एक नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर करते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार जब वर्चुअल है तो उस तक हम पहुँचेंगे कैसे? ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो पॉइंट ये है कि उस तक पहुँचने के लिए आपको एक नॉर्मल लैपटॉप की ज़रूरत है, जिसको यूज़ में लेके आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा। तो एक नॉर्मल से लैपटॉप को आप उपयोग में लेके आप जो भी लैपटॉप, जो भी वर्चुअल मशीन आपने क्लाउड के ऊपर बनाया है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है? तो अब मैं लेट मी क्लियर दिस आउट। अब आप बोलोगे कि यार हमें लैपटॉप तो लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज़ जो आप बोल रहे हो कि डिवाइस को यूज़ में लेके आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो लेट मी मेक इट क्लियर। एक लैपटॉप जो कि आप नॉर्मल ले रहे हो 50,000 का आ रहा है, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट चाहिए हाई जीपीयू की, हाई रैम की, तो वो आएगा 3-4 लाख का। तो कह सकते हैं कि उस महँगे वाले लैपटॉप को, जिसको हम वर्चुअल मशीन बोल रहे हैं, उस तक पहुँचने के लिए हमें एक नॉर्मल सा डिवाइस चाहिए, वो चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो या चाहे आपका नॉर्मल कंप्यूटर हो। उसमें नेट होना चाहिए और उसमें इतनी रैम होनी चाहिए, इतना उसमें होना चाहिए स्टोरेज कि वो जो वहाँ से पैकेट्स आ रहे हैं, उसको सँभाल सके। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अपन आगे कि क्लाउड पे आप क्या-क्या कर सकते हो। तो क्लाउड के ऊपर आप अपने खुद के रिसोर्स बना सकते हो, अपना खुद का स्टोरेज बना सकते हो, अपने खुद की वर्चुअल मशीन, खुद की एप्लीकेशन, खुद की वेबसाइट भी रन करवा सकते हो। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को मैं बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहता हूँ अभी। जस्ट वांट टू मेक इट वेरी सिंपल ऑल ऑफ यू कि भई
व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हम सिर्फ़ वो बात कर रहे हैं। एज़्योर का पर्पज़ क्या है, हम सिर्फ़ वो बात कर रहे हैं। तो एज़्योर के ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हो, आईओटी का है, एआई का है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम इसको सीमित रखेंगे एक सिंगल लैपटॉप तक या फिर एक सिंगल वर्चुअल मशीन तक। तो लेट्स से आपने एक अपना कंप्यूटर बना लिया क्लाउड के ऊपर, वहाँ पे आप सारा काम कर रहे हो और आपको आपका काम हो गया 5 दिन के अंदर। अब क्या करोगे आप? आप उस वर्चुअल मशीन को डिलीट भी कर सकते हो। एक बार वो आपने डिलीट कर दिया, तो अब वो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसी और को मिल जाएगा। तो आप सिर्फ़ 5 दिन का अमाउंट पे करोगे, आप फ्री हो गए बिल्कुल। आपने अपना अमाउंट पे किया, आपका काम खत्म, ठीक है? तो इसीलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, सिक्योर्ड भी होता है, ठीक है? एक तरह से आप कहीं से भी वर्ल्ड में इसको एक्सेस कर सकते हो, सो इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी एज़ वेल। आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड दिया जाएगा यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, ठीक है? और अगर ऐसा कुछ भी है कि भाई आपको इस लॉगिन करना नहीं आ रहा, तो सपोर्ट भी होता है। तो आप सपोर्ट टिकट रेज़ करके आप एमएस वालों से हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं बिल्कुल नॉर्मल और एकदम सिंपल रख रहा हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अंदर चल के इस बारे में डिस्कस करने लगेंगे, ठीक है? तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कुछ भी क्वेरीज़ हो उसको कमेंट कीजिए और अगर कुछ टॉपिक आप चाहते हैं मैं कवर करूँ तो उसको आप कमेंट के अंदर लिखिए, हम उस बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।